मैं मानवी हूँ, जो कभी दहेज के नाम पर किसी ने कहा अबला, तो किसी ने कहा शक्ति और किसी ने श्रद्धा, पर मनुष्य मानवी किसी ने नहीं कहा। कोख मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं, अपने खून से सींचे बच्चे भी मेरे नहीं, फिर मैं कौन, कहाँ है मेरा वजूद। बचपन से ही मुझे हीन बताया गया। खंड खंड जिंदगी को जब भी जोड़ा मैंने, तब कुचलने की कोशिश हुई। जब फिर भी नहीं मानी तो मर्यादाओं में बांधी गई मैं, और प्रतिष्ठा की वस्तु बनाकर पर्दे में भी रखी जाने लगी। बहुत भोगा गया मुझे पर्दे की आड़ में, और घर से बेघर की गई मैं। परंतु हर बात की सीमा होती है, सीमाएं टूटती भी हैं। मैंने भी तोड़ी और मानवी बनने की राह पर चल पड़ी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ मुमकिन था और है। राह में बहुत से संगी साथी मिले, जिनसे मेरा हौसला बढ़ा, और उन लोगों को सीख मिली जो कभी धर्म के नाम पर, कभी खानदान की प्रतिष्ठा के नाम पर मुझे शोषित करते रहे। तब मैंने जाना कि मुमकिन है कि मुझे इंसान समझा जाए और मेरी भावनाओं की भी कद्र की जाए। मुमकिन है अभियान महिलाओं के प्रति हर हिंसा का अंत। यह दक्षिण एशियाई एक क्षेत्रीय अभियान है। भारत में इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2004 से शुरू हुई। लोग जाने अनजाने में महिलाओं के साथ हिंसा कर बैठते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि महिलाओं अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। यही है मुमकिन है अभियान, जो लोगों में जन चेतना पैदा कर सके। केवल खाली हिंसा, मारपीट करना, गाली गलौज करना या किसी को छेड़खानी करना, यही काम, यही हिंसा में नहीं है। अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते, अपने आप को हमेशा सुपीरियर होने की भावना, अपने आप को बढ़ चढ़कर बताने की भावना, और अपनी पत्नी या माँ या बहन को हमेशा छोटा समझने की भावना, और हमेशा उनके ऊपर एक साये की तरह विद्यमान रहने की भावना, या पूरी तरह से हम अपने आप को अपने घर का, परिवार का पुरुष होने के नाते एक पूरे सर्वशक्तिमान होने का आभास जो हम देते हैं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। मेन कारण मैं शिक्षा के रूप में उम्र के हिसाब से, आर्थिक रूप से इसमें जो असमानताएं, इन्हीं कारणों से हिंसा का जन्म होता है। हमने ये महसूस किया कि जितनी गालियां बनी है वो महिलाओं के लिए बनी है। हमने लोगों को कहा कि देखो भाई, कोई भी गाली आप देते हो तो महिलाओं को भी कहा कि आप लोग प्रतिकार करिए, कोई गाली है आपके लिए, पुरुष के लिए कोई गाली नहीं है। हिंसा तभी पैदा होगी जब दोनों के बीच कहीं न कहीं उनके अधिकारों का हनन होगा या उनके बीच टकराव की बात होगी। महिला हिंसा किसी भी रूप में हो सकती है, बड़ी या छोटी। घर में भी हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं दी जाती है। गांव में देखा जाता है कि वे पर्दा सिस्टम काफ़ी चलन में रहता है, उन्हें किसी के सामने बोलने नहीं दिया जाता है। वो अपने दुख को भी नहीं बांट सकती हैं, सुख की तो बात ही नहीं है। और महिलाओं के प्रति अत्याचार किया जाता है, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और अगर वो कुछ भी कमा रही हैं तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ उन्हें अपने घर वालों के लिए ही करना पड़ता है। और महिलाओं को मारा पीटा जाता है, इससे उनके शारीरिक रूप से तो वो कमजोर होते ही हैं, मानसिक रूप से भी उन्हें आघात पहुंचता है। महिलाओं को जैसे कोई अगर रोक रहा है किसी काम से, जैसे उनकी भागीदारी है समाज में, घर में, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। उसको जो चुप करा देता समाज, चुप रहो तुम न बोलो, तो क्या एक प्रकार की हिंसा है। यदि हमारी इच्छा के खिलाफ अपना पति किसी काम को करने मना करता है, या हमारी इच्छा को ना होते हुए भी उस काम को करने के लिए हमको प्रेरित करता है, ये सब भी हिंसा के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी घरेलू बातें जो हमारी मर्जी के खिलाफ कर दी जाती है या हमारी उसमें राय नहीं ली जाती, ये सब भी हिंसा के अंतर्गत बताया गया। और उस चीज़ को हमने भी सोचा गहराई से और माना कि हाँ, वास्तव में ये सब हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। मुमकिन है अभियान का उद्देश्य है महिलाओं के साथ होने वाली छोटी छोटी हिंसाओं का अंत। वो
लोग जो स्वयं अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं एवं स्वयं के अंदर परिवर्तन लाकर और कम से कम 10 लोगों के साथ इस अभियान पर बात करें, वही परिवर्तन प्रेरक साथी होते हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 52,000 प्रेरक अभी तक बनाए जा चुके हैं। मेरे में स्वयं पहले परिवर्तन हुआ और फिर उसके बाद मैं 10 लोगों को ले जा करके और समाज में जो महिलाएं घर में रहती थी, केवल घर का काम करती थी, उनको हम लोगों ने चेंज मेकर बनाया और चेंज मेकर बनाने के बाद उनकी रुचि को हमने देखा तो वो फिर भी लगातार प्रयासरत थी अपने काम में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में। इस अभियान से जुड़ने के पहले मुझमें ये एहसास नहीं जागा था कि महिला हिंसा नाम की भी कोई चीज़ है, क्योंकि इसे तो हमने आदत में शुमार कर लिया था। जैसे कि अपनी मम्मी से ही सारा काम करवाता था, पानी लेना है तो भी उन्हीं से मंगाता था और खाना खाते समय भी काफ़ी मतलब मम्मी को कुछ गंदा बन गया, थोड़ी सी भी कुछ नमक ज़्यादा वादा हो गया, कम हो गया, उसमें काफ़ी चिल्लाया करता था। मैंने ऐसे भी बंद कर दिया है, जो भी होता है वो मान लेता हूँ और अच्छे से बिहेव करता हूँ मम्मी के साथ। मेरे पिताजी मुझे भोपाल से बाहर नहीं जाने देते थे, मतलब उन्हें कहीं भी नाइट स्टे वाला कोई काम है, जैसे मुझे जबलपुर इंदौर के काम मिलते थे, उसके लिए हमेशा मना करते थे। लेकिन 6-7 महीने से जब से इससे जुड़ी तो मैंने मेरे घर में ही लड़ाई की कि मुझे जबलपुर का केस मिला है, मुझे इसके लिए जाना है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस जबलपुर का रहा है और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे वहाँ से भी लोगों का सपोर्ट मिला और मुझे खुद में अपने आप में आत्मविश्वास आया कि मैं बाहर जाके कोई काम कर सकती हूँ। ठीक है, आज आपके समझ में नहीं आया, हम 4 लोग जाएं उसको समझाएं कि भैया भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे ये अधिकार हैं। जैसे कुछ घर की लड़कियां ऐसी हैं कि घर में बाउंडेशन है कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, घर में जो है जो भी है अपने वो खाओ पियो रहो, कहीं जाने आने के लिए। तो हमने मिल के उनको ये बताया है कि आप लड़कियों को क्यों रोक रहे हैं, आपका भी लड़का है और लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि लड़कियां भी क्या नहीं कर रही हैं। मुमकिन है अभियान में जुड़े कई परिवर्तन प्रेरकों ने ऐसे कई मुद्दों पर हस्तक्षेप भी करना शुरू किए। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में हमने ये काम किया था। हमारे साथ फील्ड लेवल पे आजीविका मित्र जुड़े हुए हैं, उसमें हमारी महिला आजीविका मित्र थी। पुष्पराजगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे मदिरा पान बहुत ज़्यादा चलता है। शाम को ग्राम सभा अगर आपको करनी है तो सारे लोग उसी रूप में आपको मिलेंगे। वो महिला हमारे साथ ट्रेनिंग करने आई। जब वो ट्रेनिंग से लौट के गई तो उसके पति ने उससे पूछा कि बता 5 दिन में कितना कमा के आई है। तो उसने कहा कि जो आजीविका मुझे देती है मान दे, उसके एवज पर उन्होंने मुझे बुलाया था ट्रेनिंग देने के लिए, और ये महिला जनप्रतिनिधियों का प्रोग्राम था, इसमें मैं भी गई थी। उसने कहा ठीक है चल। शाम को वो दारू पी के आया, उसने उससे पैसे मांगे, उसने पैसा नहीं दिया, उसने उसकी खूब पिटाई, इतना इस हद तक मारा उसको कि वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन हो गया। उसने दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया, बोले मैडम मैं आपके प्रोग्राम में गई थी और लौटने पे मुझे ये इनाम मिला। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि उस दिन वहाँ पे ग्राम सभा लगी। ग्राम सभा में काफ़ी बहस हुई थी। तो 500 रुपये का जुर्माना हुआ और उसने एक शपथ पत्र दिया ग्राम सभा में कि आज के बाद मैं अपनी महिला पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ग्राम सभा में ये भी तय किया गया कि आज के बाद अगर इस गाँव में किसी भी महिला की पिटाई उसके पति द्वारा या उसके परिवार के किसी भी पुरुष द्वारा की जाती है, चाहे वो महिला ही महिला को क्यों न मारे, ऐसा कोई भी परिवार का व्यक्ति मारता है तो हर व्यक्ति को जुर्माना तय हुआ और साथ में ग्राम सभा उसे सजा देगी, ये भी तय हुआ। और जहाँ तक मैंने इससे मिलने के बाद प्रयास किया तो 2 परिवारों में मैंने आत्महत्या तक के केस को इसी समाधान के तहत समाधान करवाया है और आज की स्थिति में परिवार बेहतरीन ढंग से मिलकर सभी एक साथ काम कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, तो जब मतलब उसने देखा कि मैं जॉब कर रही हूँ तो उसे लगा कि शायद मुझे भी जॉब करना चाहिए और उसने अप्लाई किया जॉब के लिए। तो उसको मतलब उसको ज्वाइनिंग भी मिली। लेकिन फिर उसके जो घर में मतलब जो पापा मम्मी और जो चाचा वगैरह दादा दादी लोग हैं उन लोगों ने बोला नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम घर से बाहर नहीं देंगे, ऑफिस में लड़की जाएगी काम करेगी, 4 लोग नाम रखेंगे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, बस पढ़ लिख किया बहुत है, नौकरी वोकरी हमें नहीं करानी करके। तो फिर वो उसने मेरे को बताया कि अरे यार ऐसा ऐसा सब बोलते हैं मेरे को कि काम नहीं करने देना, बताओ मेरे को इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, मैं नौकरी नहीं कर पा रही हूँ। तो बोली बहन देख ये तेरे को नौकरी करनी है तो मैं ये जानती हूँ कि तू घर वाले को ये समझा कि आप मेरे पर विश्वास करो, मैं आपका नाक नहीं नीचे करूँगी या कुछ भी है, आपको बदनाम नहीं कर दूंगी।
आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। यदि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं, सामने वाले पे क्या विश्वास करोगे कि वो, यदि वो बोलेगा कि मैं कहीं किसी के साथ नहीं हूँ तो आप मान जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये जानती हूँ कि यदि मैं सही हूँ तो दुनिया सही, बाकी और कोई नहीं। तो उसको लगा कि हाँ शायद सही बोल रही है, तो उसने अपनी मम्मी को, थोड़ा सा पापा को भी समझाया। फिर लगा ठीक है, तो फिर वो गई और आज उसको लमसम 1.5-2 साल हो गया है काम करते हुए, और जा रही है, डेली जाती है, काम करती है। जो पुरुषों को स्थान दिया गया वो नारियों को भी देना चाहिए। जिला स्तर पर अलायंस की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि परिवर्तन प्रेरक वह भी अलग अलग क्षेत्र के उनके साथ बैठक करना, शहरी और ग्रामीण स्तर पर परिवर्तन प्रेरकों से फॉर्म भरवाकर जानकारी और लगातार उनके साथ एक संबंध बनाकर रखना, जिससे उनका मुद्दों के साथ संपर्क बना रहे। काफी दौर में तो हमें काफी समस्याएं हैं फील्ड में, चेंज मेकर्स बनाने में, लेकिन आज हम ये तो नहीं कह सकते कि अब अभियान हमारा स्टैंड हो गया है कि आप जरूरत नहीं है, जरूरत अभी भी है, लेकिन उसको मतलब हमारे पास अब हैंड्स इतने हो गए हैं कि अब हमें उतनी दिक्कत नहीं है जो प्राथमिक दौर पर हमें यहाँ थी। जब अपन महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, उनके अधिकारों से उनको सचेत करने का काम करेंगे, तो कहीं न कहीं पति के कर्तव्यों की बात भी करेंगे। जब अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात होगी तो अवेयरनेस आएगा, और अवेयरनेस आएगा तो हिंसा में कमी आएगी। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सारी छोटी छोटी हिंसा को नहीं समझूंगा। आज मैं अपने व्यवहार में, खासकर बोलने चालने और उठने बैठने के, उनके व्यवहार में काफी संयमी हूँ। थोड़ी थोड़ी बात में उत्तेजित नहीं होता हूँ, और ऐसे कई उदाहरण हैं उस दौरान जहाँ मैंने काम किया है। एक चीज तो है कि लोगों ने प्राथमिकता तो महिलाओं को दी है, लेकिन वो महत्व भले ना वो पहले दे रहे थे, लेकिन आजकल जब हम लोग सब एक साथ मिलकर के इस अभियान से जुड़े लोगों ने उसमें काम तो पहले से कर रहे थे, जब से इस अभियान से जुड़े हम लोग और उनको अपनी बात रखना हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो सब एक हो गए। तो पूरे शिक्षकों ने मिलकर के उसका विरोध किया और आखिरकार उनको 3 महीने बाद वापस बुलाया। इस अभियान को मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखता हूँ जहाँ पर की महिला और पुरुष एक फोरम में आके, एक मंच पे आके और अपने समानता की बात को शेयर करते हैं, अपने अंदर समानता की भावना को लाते हैं और दूसरों को उस समानता की पूरा करने में मदद देते हैं। प्रथम चरण में हम लोग ने परिवर्तन प्रेरक बनाने का काम किया। परिवर्तन प्रेरक जब बनाने का काम किया तो लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए कि फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं, किस विषय पर भरवाए जा रहे हैं और इस फॉर्म का औचित्य क्या है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि ये महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का नाम है मुमकिन है अभियान। बोले इससे क्या फ़र्क पड़ेगा समाज में। हम लोग बताया कि समाज में जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे, उन्हें इस विषय में बताएंगे कि ये इस तरह की हिंसा होती है और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हिंसा के अंतर्गत आती हैं, तो उनके समझ में आया बहुत सारी चीज़ें तो वो हिंसा में मानते ही नहीं थे। जब हम लोगों ने बताना चालू किया कि हिंसा किस किस प्रकार की होती है, जाने अनजाने में जो वो कर रहे थे, तो उस पर हालांकि समाज में इतना तेज असर तो नहीं हुआ, परंतु उसका आंशिक असर तो हुआ और उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला कि हम लोग अब जब दूसरी बार उन्हीं से पुनः बात करने गए, समाज में आम लोगों से जब हम लोगों ने बात की, तब वो खुद इस अभियान में हमारे साथ जुड़ के और अपना पूरा प्रयास हिंसा को हटाने के लिए कर रहे हैं। अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पूरे अभियान का संचालन यहीं से हुआ। जिला अलायंस चिन्हित करना, फिर लगातार उनका मुद्दे के प्रति समझ विकसित करना
प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण करना आदि। मुमकिन है अभियान की अब दिन बदलेंगे, कि अब दिन बदलेंगे। मुमकिन है अभियान की अब दिन बदलेंगे, कि अब दिन बदलेंगे। ये रीत रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी, हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी। ये रीत रिवाज और परंपरा के नाम पे बेइंसाफी, हमने सदियों से हिंसा को बर्दाश्त किया है काफी। कोई थामे हाथ किसी का और फिर उसी पे हाथ उठाए। अंधेर है ये अन्याय है अन्याय। खामोश थे हम पर हमको खामोश नहीं रहना है। बस बहुत हुआ अब जुल्म नहीं सहना है। अब जुल्म नहीं सहना है। इजलारे सियासत का अंधेरा मिटा, जुल्मों से तम की आग लगी है यहाँ वहाँ। जुल्मों से तम की आग जाने के बाद कम से कम 10 और लोगों से महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए बात करें।